तो फिर से यही लगा कि आप किसकी बारी है। अभी तो हो गई ना, ये क्या श्रद्धा नाम है ना, इससे पहले अंकिता, उससे पहले प्रियंका, अब किसकी बारी है? अब कौन सी हिंदू लड़की लव जिहाद का शिकार होगी? ये वही लड़कियां शिकार होंगी जो शिकार होना चाहती हैं, जो ये मानती हैं कि हमारे भगवान और उसके अल्लाह एक है, वो शिकार होंगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। मुझे बुरा नहीं लगा, मैं सच बता रही हूँ, लड़की हूँ ना, स्त्री हूँ, स्त्री का हृदय बड़ा कोमल होता है, वो पसीज जाती है, पिघल जाती है और फिर टुकड़ों में बट जाती हैं। ये वही लड़कियां हैं। मेरा दिल नहीं पसीजा क्योंकि मुझे घिन आती है ये देखकर कि आज इन लोगों ने देखा होगा, ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने अंकिता मर्डर नहीं देखा होगा, ऐसा तो नहीं है प्रियंका का कांड नहीं देखा होगा कि किस तरह इसको जिंदा जला दिया गया, नहीं देखा होगा, ऐसी बात नहीं है, सबने देखा होगा। लेकिन कोई बात नहीं, उसका शाहरुख था ना, क्या था उसका नाम, अच्छा अली, पर मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल तो अलग है, इसीलिए इसे अलग तरीके से मारा अब्दुल ने। यही होता है। मुझे बुरा नहीं लगा इस खबर को सुन के, मैं तो अब वेट कर रही थी कि अभी भी ये सुधरेंगी, कोई उम्मीद है? सुनो, ये बात मेरे जुबान से इस देश की जो लड़कियां सुन रही हैं, जितनी भी सेकुलर बड़ी है, वो जितनी भी सुन रही हैं, वो सुनो कान खोलकर। अगर इसी तरह सेकुलर बनी पड़ी रही तो तुम्हें कटने और जलने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार याद कर लो उस माँ के कोख को जिसने 9 महीना तुम्हें पेट में रखकर तुम्हें पाला पोसा है, और आज तुम बाहर होकर क्या कर रही हो? मेरा अब्दुल ऐसा नहीं। सोचो उस माँ के कलेजे पर क्या बिगड़ी होगी, क्या गुजरी होगी, जब उन्होंने ये सोचा होगा कि उस कलेजे के टुकड़े को 32-35 टुकड़ों में बांट दिया गया। सोचो उस माँ के बारे में। चलो, श्रद्धा तो मर गई श्रद्धा, लेकिन अब तुम मत मरो। वो सारी लड़कियां जो अभी मेरी बात सुन रही हैं, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी कोई अब्दुल है और अगर नहीं है, कोई अपना नाम विकास बता रहा है, तो एक बार पता करो कि वो कटुआ है या नहीं, और अगर है तो उसे छोड़ो। अगर कुछ भी दिक्कत होता है संपर्क करो। इतना तो संपर्क हो ही गया होगा मेरा कि भारत की कुछ लड़कियां तो जान ही गई होंगी मुझे। खुशबू पांडे से एक बार संपर्क करो, तुम्हें मैं बचाऊंगी, उसकी जिम्मेदारी मैं देती हूँ। लेकिन लव जिहाद करके मरना मत। अगर अशुद्ध भी हो गई हो तो पवित्र करने की जिम्मेदारी हमारा सनातन धर्म फिर से लेगा। लेकिन फिर ऐसी श्रद्धा और वैसी अंकिता और अभी प्रियंका, जितना भी ऐसा कांड हुआ है, दोबारा खड़ा मत होने देना, बचो। मैम, जब आपने सुना कि ये 35 टुकड़े किए गए, फिर फ्रिज में रखा गया और उसको 18-20 दिनों तक जंगल में छुपाया गया जाके, और 6 महीने तक ये खबर सामने भी नहीं आई, अब पता लगा। यही तो है, इतने आहिस्ते तरीके से काम हो जाते हैं कि हमें कानों कान खबर नहीं, और फिर भी क्या कहेंगे, हमारे देश के मुसलमान डरे हैं। भाई, ऐसा कौन सा डरा हुआ मुसलमान ऐसा काम करता है? और आखिर कैसे इन लोगों को पता नहीं चल पाया कि इनकी बेटी कहाँ है? कैसे पुलिस वालों को ये नहीं पता चल पाया कि इनकी श्रद्धा कहाँ है? क्या छोड़ दिया था पूरी तरह कि लो दामाद जी संभालो अपनी बेगम जान को, कि तुम्हारी बेटी मर गई है और तुम्हें खबर भी नहीं, वो भी 1-2 दिन नहीं, 6 महीना। हमारे देश में ऐसे बहुत से काम हुए हैं। शिव जी के हाथ में जब सती माँ थी ना, जलते हुए उसका 52 टुकड़ा किया था हमारे विष्णु जी ने। जानते हैं क्यों? ताकि उनके तांडव से प्रलय ना आए। और आज वो 52 शक्तिपीठ हमारे देश में मौजूद है। और देखिए, यही फर्क है उस हमारे हिंदू धर्म और इसमें। कहते हैं ना, तुम्हारा धर्म, हाँ है मेरा धर्म महान इसलिए है क्योंकि आरती के बाद विश्व का कल्याण हो की आवाज हमारे मंदिरों से आती है, तुम्हारे मस्जिदों से नहीं। इसलिए मुझे घमंड है अपने धर्म पे। अपने धर्म के लड़कों से प्यार करने में तुम्हें दिक्कत क्या है? आखिर दिक्कत क्या है तुम्हें इस जनेऊधारी से? आखिर दिक्कत क्या है तुम्हें इस तिलकधारी से? लेकिन नहीं, ये इस वजह से क्योंकि इन लड़कियों के परिवार वालों ने अपना इतिहास नहीं पढ़ा। श्रद्धा के माँ बाप भी आज शायद मेरी बात सुन रहे होंगे, उनके परिवार वाले मेरी बात सुन रहे होंगे। हाथ जोड़ के मैं आपसे निवेदन करती हूँ, अगर आपकी दूसरी बेटी भी है तो आप उसे भी बचाएं। अपने ग्रंथ को पढ़ाएं, अपने शास्त्र को पढ़ाएं, अपने शस्त्र को सिखाएं, वरना माफ करिएगा, ऐसा जो आज आप झेल रहे हैं ना, हमारे देश का आने वाला और पीढ़ी झेलते रहेगा। कोई एक आवाज उठाएं, अगर नहीं उठाएंगे तो इसी तरह कटने के लिए तैयार रहिए। मैम, पुलिस को दिए बयान में आफ्ताब ने कहा है कि शादी का दबाव लगातार बना रही थी श्रद्धा, इसलिए गुस्से में आकर ये हुआ जो भी हुआ। अरे हाँ, गुस्से में हुआ तो ठीक है, माफ कर दीजिए। और शादी बस सिंपल सी बात है, मार ही तो दिया, क्या दिक्कत है? एक हिंदू लड़की ही तो कम हुई उनके धर्म में। अब फिर हम धर्म की बात करेंगे तो इनके चनूने काटने लगेंगे।
धर्म में 4 शादी करना जायज़ है, 3-4 अफेयर था, वो शादी का दबाव बना रही थी। क्या शादी करे, एक कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करना था, कबूल है कबूल है कबूल है, यही तो बोलना था, बस कर देता। लेकिन नहीं, क्यों? यूज एंड थ्रो, उसे थोड़ी ना उससे विवाह करके अपना वंशज चलाना था, उसे तो करना था क्या, हमारे सनातन धर्म की एक लड़की को खत्म। आपको तो पता है ना, सनातन धर्म में एक लड़की अपने पूरे वंशज को बढ़ाती है जब वो बेटी रहती है, बेटी के बाद किसी घर की बहू बनती है, और वो बहू, एक बात मैं आपको बता दूं, जिससे उसका विवाह होता है ना हमारे धर्म में, तो उसका भाईजान नहीं, कोई दूर का होता है, कोई दूर का होता है। भाई का रिश्ता और पति का रिश्ता में जमीन आसमान का फर्क होता है। हमारे धर्म की खूबसूरती है, और जिस खूबसूरती को ये सब लड़कियां समझ नहीं पाई हैं। ये सेकुलर का जो कीड़ा दिमाग में चल रहा है ना, चलाओ चलाओ और मरो, तुम लोग मर जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज 1 मरी है, 2 मरेंगी, 4 मरेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम ऐसे भी खड़े हैं, ऐसे भी जो सच रहता है अकेला खड़ा होता है, हम खड़े हैं, आजीवन खड़े रहेंगे, आजीवन लड़ते रहेंगे। जिसको जो बोलना है बोलो, मरना है मरो, जो करना है करो। एक पक्ष मैम कह रहा है कि आफ्ताब का आखिर धर्म क्यों देखा जा रहा है, क्यों धर्म लाया जा रहा है बीच में, इसमें भी हिंदू मुस्लिम। अरे वाह, क्यों आखिर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है? तो उसे मारने वाला कोई रमेश होता तब तो हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। ये लफ्ज़ जिहाद का कीड़ा तो उन्होंने, और हाँ, ऐसा नहीं है, हमारे धर्म के लड़के भी लड़कियों के से शादी करते हैं, वो भी करते हैं, पर उसे लफ्ज़ जिहाद नहीं कहते हैं। मुसलमान की लड़कियां हमारे घर में आती हैं और कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। नूरजहां को देख लीजिए, हाय दुल्हन की तरह आज भी उनका चेहरा दमकता हुआ, निखारता हुआ सामने आता। सबनम को देख लीजिए, आज भी वो उनका चेहरा चमकता है। और यही अगर हमारे हिंदू धर्म की लड़कियां तो उसके धर्म में गई तो 2 दिन के बाद एक आंख सूजे, दूसरे कान कटे, तीसरे महीने में नाक कटे। यही होता है, यही अंतर है तुम्हारे धर्म और मेरे धर्म। और क्यों धर्म बीच में ना लाएं? और हाँ, धर्म की बात है इसलिए इनको दिक्कत हो गई, लेकिन हमारे धर्म की, चलो छोड़ो, हटा दिया धर्म, चलो मान लो मुस्लिम लड़की थी, उस मुस्लिम लड़की को इतने बेरहमी तरीके से मार दिया, तुमने एक आवाज नहीं उठाई, लेकिन तुम्हारे धर्म को बोल रहे हैं इसलिए तुम्हें आवाज उठाई। धर्म जुत्ते के नीचे रखूं ऐसे धर्म, नहीं मानना ऐसा कोई धर्म, नहीं मानना ऐसा भाईचारा। और जिन मुसलमानों को जो चाहिए था मिल गया उन्हें पाकिस्तान में। अब ये हमारा, ये हिंदू धर्म की बेटियां हमारी है, ये हमारे धर्म में रहनी चाहिए, उनको वहां नहीं जाने देना चाहिए। और जो जा रही है, अगर आपको पता है, परिवार वाले उठिए, मार के फेंक दीजिए, नहीं चाहिए ऐसी बेटी हमारे धर्म में। तो ये जो घटना है मैम, ये इसके पीछे कोई एजेंडा है, कोई सोच है, कोई मानसिकता है, या महज एक हादसा है? इस्लामीकरण करवाना है इस देश में, और क्या लफ्ज़ जिहाद करवाना है, हिंदू लड़कियों को खत्म करना है, इन लोगों को जो हमेशा से करते आए हैं। बहुत सारे लोग थे, आक्रमण किया फिर चले गए, लेकिन इस्लामीकरण स्थापना यहाँ पे किया गया। क्यों? आखिर क्यों? हमारे धर्म को तोड़ा गया, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को तोड़ा गया, हर एक चीज़ को तोड़ा गया नहीं, अभी भी तोड़ा जा रहा है। कितने लोगों ने क्या कर लिया? ये कोई सोच, ये नहीं है सर, कोई घटना नहीं है। कितनी बार अब घटना दीजिएगा? घटना एक बार होता है, काफी साल में एक बार होता है। अभी थोड़े दिन पहले तो झारखंड की अंकिता थी, उससे पहले अभी हैदराबाद में प्रियंका है ना, और आज, और हमें तो 1-2 पता चल रहे हैं। सोचिए, जब आपको 6 महीना में ये पता चला है तो करीब 6 साल से और कितनी अंदर गड़ी होंगी। गाड़ने का तो उनका हुनर है, गाड़ने का तो उनका हुनर है, और कितनी अंदर गड़ी होंगी। हो सकता है आज हम जिस भूमि पे खड़े हैं उसी भूमि के अंदर कोई एक पूजा गड़ी हो, कुछ भी हो सकता है। यही है हमारे धर्म की खूबसूरती। और हमारा धर्म इतना नपुंसकता की ओर चला गया है ना कि अपनी बहन बेटियों को बचा नहीं पा रहा है। पता नहीं किसने इस धर्म के लोगों को हिजड़ा बना दिया कि कैंडल मोर्चा लेके निकल रहे हैं। ये धर्म तो वो धर्म है जहाँ पे स्त्री के सम्मान के लिए महाभारत जैसे महाप्रचंड युद्ध छिड़ गए थे। ये वो भूमि है। अगर यही होता रहा और इस देश की लड़कियां संभल के रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई और रानी पद्मावती नहीं बनी, तो जैसा आज ये हुआ है ना, आए दिन होता रहेगा। कोई नहीं रोक पाएगा, ना सरकार, ना इस देश की जनता, और ना ही आप और ना ही हम। मैम, श्रद्धा के जो पिता है उनका एक बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि जब आखिरी टाइम वो घर छोड़ के गई थी तो उन्होंने कहा था, मैं 25 की हूँ और मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती हूँ। जिंदगी बची ही नहीं तो अब फैसला कौन सा लोगी? बस यही होता है। 18 साल तक माँ बाप उनको पालेंगे, पोसेंगे, बड़ा करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। 9 महीने तक माँ उसको अपने कोख में रखेगी, और जैसे 19वां चढ़ा वो क्या कहेगी? मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल ही मेरी जिंदगी है। और वही अब्दुल इसकी जिंदगी ले लेता है, और फिर भी इन्हें सच्चाई समझ में नहीं आती। देखिए लाचारी इस पिता की, देखिए इस पिता की लाचारी।
जिनको आज कोसते होंगे अपने आप को कि आखिर क्यों हमने अपनी बेटी को इतना पढ़ा दिया कि उतनी बड़ी सेकुलर बन गई, आखिर क्यों हमने अपनी इस बेटी को अपना शास्त्र नहीं पढ़ाया, आखिर क्यों हमने इस बेटी को चांद की तरह खूबसूरत बनाया। अगर कोई पिता अपनी बेटी को सूरज की तरह दमकता हुआ आग बनाए ना, तो उसे छूने से पहले वो इंसान जल जाएगा, वो जल जाएगा। अपने परिवार वालों से मैं कह रही हूँ, हर एक परिवार, हिंदू परिवार से कह रही हूँ, अपनी बेटी को चांद की तरह खूबसूरत मत बनाओ, सूरज की तरह बनाओ, ताकि उसको छूने वाला हर जिहादी वहीं जल के भस्म हो जाए। अपनी बेटी को शास्त्र पढ़ाओ, अपनी बेटी को शस्त्र सिखाओ, यही बेटी है आने वाला भविष्य, वरना ये यहीं खत्म। मैम, इस घटने के बाद तमाम मुद्दे भी सामने आ रहे हैं जो पिछली बातें थी, चाहे वो अंकिता हो, प्रियंका हो या निकिता हो, तो आपको लगता है कि इनका भी कोई कनेक्शन है इन घटनाओं का भी? सबका एक दूसरे से कनेक्शन होता है, इन सब जिहादियों का एक दूसरे से कनेक्शन होता है। कुछ नहीं है, ये लोग मस्जिद के लिए मारामारी करते हैं और कहते हैं हम अच्छे मुसलमान हैं, तो क्यों मस्जिद के लिए मर रहे हो? और कौन है उधर अंदर, कौन गड़े पड़े हैं? मुगलई से हमारा कोई वास्ता नहीं, मुगलों से हमें मत जोड़ो। तो क्यों जाते हो बाबर के मस्जिद पे, क्यों जाते हो औरंगजेब और जहांगीर के मस्जिद पे, ये मीनार पे क्यों? कितने मस्जिद के नीचे एपीजे अब्दुल कलाम है, आखिर कितने मस्जिद के नीचे, सबके नीचे ये मुगलई गड़े पड़े हैं और इनको ये पूछते हैं और क्या कहते हैं, ये हमें मुगलों से मत जोड़ो। यही है सर, मैम, यही है मुगलई के वंशज, और कोई नहीं, बल्कि यही है, और ये होता रहेगा, इस खत्म नहीं होगा, ये होगा, ये तब तक होगा जब तक हम जैसी लड़कियां और तैयार ना हो, जब तक हमें तिलक लगाने से संकोच ना हो, जब तक हमें भगवा चोली ओढ़ने से पहले डर ना लगे, तब होगा। और जब तक अपने माथे से सेकुलर का कीड़ा ना मिटा ले, ये तब तक होगा, वरना ये जो अभी हुआ है ये आजीवन होता रहेगा। मैम, एक